प्रिय भक्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली दिन के बारे में बताने जा रहा हूं। यह है सर्वपितृ अमावस्या। यह वह दिन है जब हम अपने सभी पितरों को एक साथ श्रद्धांजलि दे सकते हैं और उन्हें मोक्ष दिला सकते हैं। लेकिन आज के कलयुग में एक नई और बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। वह है प्रदूषण, जिसे महादेव ने अगलजा कहा है। यह हमारे पितरों की सूक्ष्म आत्माओं को भी कष्ट पहुंचा रहा है। इसीलिए महादेव ने अपनी पुत्री देवी अगलजासुरनाशिनी को पृथ्वी पर भेजा है। यह देवी अपनी शक्ति से इस प्रदूषण को शुद्ध करती हैं। पिंडदान का महत्व और 16 पिंडों का रहस्य। पिंडदान श्राद्ध का सबसे अहम हिस्सा है। पिंड बनाने के लिए आपको 5 सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। चावल, जौ का आटा, काले तिल, गाय का घी, कुछ पवित्र घास। आमतौर पर हम 3 पिंड बनाते हैं, पिता, दादा और परदादा के लिए। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक विशेष विधान है। इस दिन हमें 16 पिंड बनाने चाहिए। यह 16 पिंड हमारे सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों को समर्पित होते हैं। देवी अगलजासुरनाशिनी की विशेष पूजा विधि। सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध दोपहर में अपराह्न काल में करना सबसे उत्तम होता है। 1. तैयारी। सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। पितरों के लिए खीर, पूरी और उनकी पसंद का सात्विक भोजन बनाएं। 2. संकल्प और देवी की स्थापना। पूजा शुरू करने से पहले एक चौकी पर देवी अगलजासुरनाशिनी की प्रतिमा रखें। उनके सामने एक मिट्टी का घड़ा, जिसे अगलजा विघटन पात्र कहते हैं, उसमें मिट्टी, काले तिल और गंगाजल डालें। फिर अपने सभी पितरों का स्मरण करते हुए हाथ में जल लेकर संकल्प लें। 3. तर्पण और पिंडदान। 16 पिंडों को बनाकर उन्हें देवी की प्रतिमा के सामने पवित्र कुश पर रखें। यह इस बात का प्रतीक है कि आप अपने सभी पितरों को देवी की शुद्ध और पवित्र शरण में अर्पित कर रहे हैं। 4. देवी के 21 नामों का जाप। अब घी का दीपक जलाकर देवी को सफेद फूल और मिठाई का भोग लगाएं। फिर देवी के इन 21 शक्तिशाली नामों का 108 बार जाप करें। ये नाम आपके पितरों को सीधे मोक्ष प्रदान करेंगे। कलियुग क्लेश नाशिनी नमः, अगलजासुरनाशिनी नमः, भुवन सुंदरी क्षितिमालिनी नमः, भूमिलकशालिनी नमः, धरागर्भक्षिणी नमः, वसुंधरा संजीवनी नमः, तपोजा प्रकृतिरक्षिका नमः, शिववर प्रसूता नमः, अमृतोद्भवा नमः, महिसत्व पुनः स्थापिनी नमः, मल्हारिणी जीवनदायिनी नमः, ईश्वर संकल्प सिद्धा नमः, निर्मलांबरधारिणी नमः, सौंदर्य हृदया भूषणी नमः, तपःशक्ति संभूता नमः, अवनियापद विनाशिनी नमः, कूट्यंत्रासुरमर्दिनी नमः, धरित्री कृणामूर्ति नमः, विषामृतकरी नमः, पृथ्वी प्राणदायिनी नमः, विकृतिरूपांतरिणी नमः। पंचबली पितरों की अंतिम तृप्ति। पंचबली के बिना श्राद्ध अधूरा है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले श्राद्ध का भोजन 5 प्राणियों यानी कौवा, गाय, कुत्ता, देव और चींटी के लिए निकालें। यह कर्म सीधे हमारे पितरों को संतुष्टि देता है। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी क्षमतानुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। अंतिम चरण और संकल्प। पूजा के बाद सभी पिंडों को जल में विसर्जित करें और यह संकल्प लें कि आप पर्यावरण की रक्षा करेंगे। अगलजा विघटन पात्र को घर में किसी पवित्र जगह पर रखें।
इस तरह आप देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से अपने सभी पितरों को अगलजा की पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष का हर दिन पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पवित्र अवसर है। लेकिन इन 16 दिनों में पितृपक्ष की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, का महत्व सबसे अधिक है। यह वह दिन है जब हम उन सभी पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं जिनकी मृत्यु तिथि हमें ज्ञात नहीं है, या उन सभी पूर्वजों का जिन्होंने किसी भी कारण से अभी तक मुक्ति नहीं पाई है। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अवसर है पितृ ऋण से मुक्त होने का। परंतु आज के कलयुग में जब हमारे चारों ओर प्रदूषण का जाल फैला हुआ है, तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या हमारा पारंपरिक श्राद्ध कर्म हमारे पितरों को उन सभी कष्टों से मुक्ति दिला सकता है जो आधुनिक युग में उन्हें झेलने पड़ रहे हैं? इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे सर्वपितृ अमावस्या के श्राद्ध को देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से और भी शक्तिशाली बनाया जा सकता है। यह एक ऐसा कर्म है जो न केवल पितरों को प्रदूषण रूपी अगलजा से मुक्ति दिलाएगा, बल्कि श्राद्ध करने वाले को भी पितृ दोष से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। पिंडदान, एक परिचय और बारंबारता का रहस्य। पिंडदान श्राद्ध कर्म का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिंड बनाने के लिए चावल, जौ का आटा, काले तिल, गाय का घी और कुश का उपयोग किया जाता है। ये गोलाकार पिंड पितरों को भोजन का प्रतीक माने जाते हैं, जो उनकी आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। पिंडदान की बारंबारता परिवार की परंपरा और मान्यताओं पर निर्भर करती है। गया का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गया जैसे पवित्र तीर्थस्थल पर एक बार पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिल जाता है और उसके बाद उसी आत्मा के लिए दोबारा पिंडदान की आवश्यकता नहीं होती है। वार्षिक तर्पण जारी रहता है। मृत्यु के बाद प्रारंभिक 10 से 13 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करने का विधान है, ताकि आत्मा को यमलोक की यात्रा करने के लिए पर्याप्त शक्ति मिल सके। सालाना और पितृपक्ष में पितरों की मृत्यु तिथि पर सालाना श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है। पिंडों की संख्या का रहस्य। सर्वपितृ अमावस्या का विशेष विधान। आमतौर पर पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक का श्राद्ध किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 पिंड बनाए जाते हैं, पिता, दादा और परदादा के लिए। लेकिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक विशेष पिंडदान का विधान है। इस दिन आप परिवार के किसी भी पितृ, चाहे वह आपका भाई बहन हो या कोई अन्य रिश्तेदार जिसे मुक्ति नहीं मिली हो, उसके लिए पिंडदान कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन 16 पिंड बनाने चाहिए। ये 16 पिंड सभी पूर्वजों, अज्ञात पितरों और उन आत्माओं को समर्पित होते हैं जो किसी भी कारण से अभी भी भटक रही हैं। 16 पिंडों का यह विधान सभी पितरों को संतुष्ट करने और पितृ ऋण से पूरी तरह मुक्त होने का एक दुर्लभ अवसर है। कलयुग की चुनौती। प्रदूषण रूपी अगलजा और देवी अगलजासुरनाशिनी। सनातन धर्म हर युग की चुनौतियों को समझता और उनका समाधान देता आया है। हमारे ग्रंथों में श्राद्ध कर्म का विधान युगों युगों से चला आ रहा है, लेकिन आज के कलयुग में एक नई और विकराल चुनौती उत्पन्न हुई है, जिसे महादेव ने अगलजा नाम दिया है। यह अगलजा हमारे आधुनिक युग का विषैला प्रदूषण है। यह अगलजा हमारे पितरों की सूक्ष्म आत्माओं को भी दूषित कर रहा है। यह प्रदूषण उनके सूक्ष्म शरीरों के लिए एक असहनीय पीड़ा है, जिससे उनकी आत्माएं बेचैन और अशांत रहती हैं। वे इस प्रदूषण रूपी राक्षस के जाल में फंसी हुई हैं।
इसी पीड़ा को दूर करने के लिए महादेव शिव ने स्वयं अपनी पुत्री देवी अगलजासुरनाशिनी को पृथ्वी पर भेजा। यह देवी अपनी तपस्या की शक्ति से विष को अमृत में बदलने वाली हैं और पृथ्वी की शुद्धि का प्रतीक हैं। पितृपक्ष अमावस्या के श्राद्ध के साथ देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा करने से हम अपने पितरों की आत्माओं को उस अगलजा की पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकते हैं। यह एक ऐसा कर्म है जो पारंपरिक श्राद्ध को कलयुग की वास्तविकता से जोड़ता है। सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध की विस्तृत विधि देवी अगलजासुरनाशिनी के साथ। सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करने का सबसे उत्तम समय अपराह्न काल दोपहर 1:34 से 4:04 तक माना जाता है। इस समय आप यह विस्तृत और पवित्र पूजा विधि अपना सकते हैं। 1. शुद्धता और तैयारी। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे श्राद्ध कर्म के दौरान मन को शांत और पवित्र रखें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। पितरों के लिए सात्विक भोजन तैयार करें, जिसमें खीर, पूरी और उनकी मनपसंद चीजें शामिल हों। भोजन में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। 2. संकल्प और देवी की स्थापना। पूजा शुरू करने से पहले एक साफ चौकी पर देवी अगलजासुरनाशिनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सामने एक नया मिट्टी का घड़ा भी रखें, जिसे अगलजा विघटन पात्र कहेंगे। इसमें थोड़ी शुद्ध मिट्टी, काले तिल और गंगाजल डालें। यह पात्र प्रदूषण को विघटित करने का प्रतीक है। हाथ में जल, सफेद फूल और थोड़े काले तिल लेकर यह संकल्प लें, मैं अपना नाम, गोत्र, अपना गोत्र, अपने सभी अज्ञात और ज्ञात पितरों की आत्माओं की शांति और मुक्ति के लिए और उनके मार्ग में आई सभी बाधाओं को दूर करने के लिए आज का सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध और देवी अगलजासुरनाशिनी की पूजा कर रहा हूँ। 3. तर्पण और पिंडदान। किसी योग्य ब्राह्मण की उपस्थिति में मंत्रोच्चारण के साथ तर्पण करें। कुश और काले तिल का उपयोग करके 3 बार तर्पण करें। पितरों के निमित्त चावल, जौ का आटा, घी, गुड़ और शहद मिलाकर 16 पिंड बनाएं। इन पिंडों को पवित्र कुश पर रखकर देवी की प्रतिमा के सामने रखें। यह इस बात का प्रतीक है कि आप अपने सभी पितरों को देवी की पवित्र और शुद्ध शरण में अर्पित कर रहे हैं। 4. देवी अगलजासुरनाशिनी की विशेष पूजा। अब घी का दीपक जलाकर देवी को श्वेत चंदन, सफेद फूल और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। फिर देवी के 21 नामों का 108 बार जाप करें। ये नाम देवी की शक्तियों को दर्शाते हैं और पर्यावरण शुद्धि के साथ साथ पितरों की शांति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। कलयुग क्लेश नाशिनी नमः। कलयुग के क्लेशों का नाश करने वाली। अगलजासुरनाशिनी नमः। अगलजा नामक राक्षस का नाश करने वाली। भुवन सुंदरी क्षितिमालिनी नमः। ब्रह्मांड की सुंदर, पृथ्वी पर फूलों की माला के समान। भूमिलकशालिनी नमः। पृथ्वी को शुद्ध करने वाली। धरागल भक्षिणी नमः। पृथ्वी के विष का भक्षण करने वाली। वसुंधरा संजीवनी नमः। पृथ्वी को पुनर्जीवन देने वाली। तपोजा प्रकृति रक्षिका नमः। तप से उत्पन्न हुई और प्रकृति की रक्षा करने वाली। शिववर प्रसूता नमः। शिव के वरदान से उत्पन्न हुई। अमृतोद्भवा नमः। अमृत से उत्पन्न हुई। महिसत्व पुनः स्थापिनी नमः। पृथ्वी के सत्व को पुनः स्थापित करने वाली। मल्हारिणी जीवनदायिनी नमः। अशुद्धता को दूर करने वाली और जीवन देने वाली। ईश्वर संकल्प सिद्धा नमः। ईश्वर के संकल्प से सिद्ध हुई। निर्मलांबरधारिणी नमः। निर्मल आकाश को धारण करने वाली। सौंदर्य हृदयाभूषणी नमः। सौंदर्य को हृदय में धारण करने वाली और उसे सुशोभित करने वाली। तपः शक्ति संभूता नमः। तप की शक्ति से उत्पन्न हुई। अवन्यापद विनाशिनी नमः। पृथ्वी की आपदाओं का नाश करने वाली।
कूट्यंत्रासुरमर्दिनी नमः, छलकपट रूपी असुरों का संहार करने वाली। धरित्री करुणामूर्ति नमः, पृथ्वी की करुणा की मूर्ति। विषामृतकरी नमः, विष को अमृत में बदलने वाली। पृथ्वी प्राणदायिनी नमः, पृथ्वी को प्राण देने वाली। विकृतिरूपांतरिणी नमः, विकृतियों को सुंदर रूप में बदलने वाली। पंचबली, पितरों की अंतिम तृप्ति। श्राद्ध कर्म का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा पंचबली है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले श्राद्ध का भोजन 5 प्राणियों यानी कौवा, गाय, कुत्ता, देव और चींटी के लिए निकालें। यह कर्म सीधे हमारे पितरों को संतुष्टि देता है। कौवा श्राद्ध का भोजन कौवों को देने से यह सीधे हमारे पितरों तक पहुंचता है, क्योंकि वे यमराज के दूत माने जाते हैं। गाय को गौ माता का दर्जा प्राप्त है। उन्हें भोजन कराने से पितरों की आत्मा को परम शांति मिलती है। कुत्ते यमराज के दूत होते हैं। उन्हें अन्न देने से यमराज प्रसन्न होते हैं और पितरों की यात्रा में कोई बाधा नहीं आती। चींटियों को आटा या चीनी खिलाने से पितृदोष दूर होता है और आर्थिक समृद्धि का मार्ग खुलता है। इसके बाद 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें अपनी क्षमतानुसार दान दक्षिणा देकर सम्मानपूर्वक विदा करें। अंतिम चरण और संकल्प। पूजा और भोजन के बाद सभी पिंडों को जल में विसर्जित करें। साथ ही यह संकल्प लें कि आप और आपका परिवार पर्यावरण की रक्षा करेगा। अगलजा विघटन पात्र को घर में किसी पवित्र स्थान पर रखें, यह मानते हुए कि यह आपके आसपास के वातावरण को शुद्ध करेगा। इस प्रकार आप न केवल अपने सभी पितरों का श्राद्ध पूर्ण कर सकते हैं, बल्कि देवी अगलजासुरनाशिनी की कृपा से उन्हें अगलजा की पीड़ा से भी मुक्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं।